हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे पृथ्वी पर इतने सारे अलग अलग जीव पाए जाते हैं और उन्हें कैसे समझा और वर्गीकृत किया जाता है। यह चैप्टर नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर साल बेसिक और कॉन्सेप्टफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आसान तरीके से समझते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ये सभी मिलकर लिविंग वर्ल्ड्स बनाते हैं। ये हमारे चैप्टर का आधार है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हर जीव अलग होता है, किसी का आकार अलग, किसी का रंग अलग, जीवन शैली अलग। इस भिन्नता को ही हम जीव विविधता कहते हैं। इसी के बारे में हम आज जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, अगर सभी जीव ऐसी ही बिना व्यवस्था के हों तो उन्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें समूहों में बांटना जरूरी है। इस चित्र में जीवों को समूहों में बांटा गया है, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। समान लक्षण वाले जीव एक समूह में रखे जाते हैं, जो जिस लक्षण के होते हैं उन्हें अलग अलग समूहों में रखा जाता है। यहाँ एक वैज्ञानिक जीवों का अध्ययन कर रहा है। जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीवों की जब हम पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो कि हर जीव को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। अब सोचो, अगर हर देश में एक ही जीव को अलग अलग नाम से बुलाया जाए तो कितना कन्फ्यूजन होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नाम बताया ताकि पूरी दुनिया एक ही जीव को एक ही नाम से जाने और उनका एक ही नाम हो। जैसे मनुष्य का हर जगह नाम होमो सेपियंस ही कहा जाता है। इस चित्र में मानव का साइंटिफिक नेम दिया गया है, होमो सेपियंस। यहाँ होमो का मतलब जीन या बड़ा ग्रुप और सेपियंस का मतलब जीव। इस तरह हर जीव का नाम दो भागों में होता है। तो बच्चों, आज हमने समझा कि जीव जगत में कितनी विशाल विविधता है और इसे समझने के लिए क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी कितने ज़रूरी हैं। इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीव, जलीय जीव, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनको समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको कितना समझ में आया? जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? इसको कमेंट में बताइए। जीवों के समूहों की बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है, डाइवर्सिटी कहलाती है, क्या कहलाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए।